अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वो है हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक हो गया। एओर्टिक स्टेनोसिस हमारे पास क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे आज। एओर्टिक स्टेनोसिस इज़ ए डिफेक्ट दैट नैरो, जो कि तंग करता है और ब्लॉक कर देता है द एओर्टिक वाल्व ओपनिंग को मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हार्ट टू पम्प ब्लड इनटू द एओर्टा। यानी कि इसकी वजह से ये मुश्किल बनाता है हार्ट के लिए कि वो अपना ब्लड को किस में पंप करे, एओर्टा में। ठीक है। द मेन आर्टरी, यानी कि एओर्टा अब क्या है, द एओर्टा मेन आर्टरी है जो कि हमारे ब्लड को जो से हार्ट से दूर ले जाती है पूरी बॉडी में। हार्ट से ब्लड को हमारी बॉडी में पूरी में ले जाती है हार्ट से। ठीक है। द डिफेक्ट कैन काज द हार्ट टू गेट बिगर, यानी कि इस तरह के ये डिफेक्ट जो आते हैं हार्ट के अंदर तो ये हार्ट को क्या करते हैं, हार्ट को बड़ा कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, उसको ज़्यादा प्रेशर से हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, ब्लड को पंप करना पड़ रहा है। ठीक है ना। द लेफ्ट एक तो वो अपनी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इनके साइज़ में बड़ा हो जाएगा। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगा। अब नॉर्मल हार्ट रिदम, ठीक है ना, इरिदमिया हो जाएगा। ठीक है ना। ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया। ठीक है ना। अगर वो हार्ट रेट 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, और अगर ज़्यादा तो वो यानी कि 100 से ज़्यादा है तो फिर ट्रैकिकार्डिया। ठीक है ना। इन्फेक्टेशंस ऑफ हार्ट, यानी कि एंडोकार्डियाटिस एंड फॉन्टिंग। ठीक है। फॉन्टिंग यानी कि लॉस को कॉन्शियसनेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू दी ब्रेन, यानी कि क्योंकि एओर्टिक वाल्व जो है वो तंग है ना, जिसकी वजह से ब्लड ठीक तरह से नहीं जा रहा, तो फिर ब्रेन की तरफ ब्लड कम जाएगा, जिसकी वजह से फेंटिंग हो जाएगी। ठीक है ना। इसके आगे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इंक्लूड सर्जरी टू रिपेयर और रिप्लेस द वाल, यानी कि ट्रीटमेंट यहाँ तो हम उस वो जो वाल है ना हमारे पास एओर्टिक वाल, उनको रिपेयर करते हैं या फिर उनको तब्दील करके नए आर्टिफिशियल डालते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे अगर ये यंग चिल्ड्रन में होगा तो फिर कैसे हम करेंगे। यंग चिल्ड्रन में होगा तो हम इसको पहले यानी कि इसको एक प्रोसीजर होता है बैलून वाल्वोप्लास्टी। ठीक है ना। वाल बैलून, यानी बैलून के ज़रिए वाल प्लास्टिमिन यानी कि रिपेयर कर देना, यानी कि बैलून के ज़रिए एओर्टिक वाल को रिपेयर कर देने को बैलून वाल्वोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है ना। इसके ज़रिए हम जो है इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। एक प्रोसीजर है जिसमें बैलून वाल डिवाइस वाइडन द वाल, यानी वाइडन वाल को खोल देती है सो डैट द ब्लड कैन फ्लो थ्रू, यानी कि इसमें से ताकि ब्लड इससे गुजर जाए। ये इसको थोड़ी बहुत पिक्चर में आपको दिखाते हैं। ये वाला आप देखें ना कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो है ना एओर्टिक वाल है वो तंग हो गई है। जिस वजह तंग होगा तो एओर्टा में ब्लड कम जाएगा। जब एओर्टा में कम जाएगा तो ब्रेन के पास कम जाएगा। अगर ब्रेन के पास कम जाएगा तो फिर हमारे पास फेंटिंग हो जाएगी, इनके लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। ठीक है ना। ड्यू टू ब्लड डिक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है। आगे कोरेक्शन ऑफ एओर्टा। ठीक है। कोरेक्शन का मतलब होता है यानी कि सुकड़ जाना। ठीक है ना। इसका भी वही होता है दी कोरेक्शन ऑफ एओर्टा का सुकड़ जाना। दिस इज़ ए नर्विंग, यानी कि कोरेक्शन है, यानी कि इन ए पोर्शन ऑफ ए हार्ट मेन आर्टरी, यानी हार्ट की मेन आर्टरी कौन सा है, एओर्टा, उसके अंदर ये एक यानी कि तंग हो जाता है एओर्टा जो। इसको कोरेक्शन फोर्स डैट दी हार्ट को टू पंप हार्डर, यानी कि अगर ये एओर्टा तंग हो जाएगा तो हार्ट के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। टू गेट ब्लड थ्रू दी एओर्टा से गुजारने के लिए एंड ऑन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में से एओर्टा में से गुजारने के लिए और पूरी बॉडी में से गुजारने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे से एओर्टा ब्लॉक है, बंद है, यानी कि थोड़ा ब्लड जा रहा है आगे क्योंकि वेजोस्पाज्म हो गया। ठीक है। तो कोरेक्शन ऑफ एओर्टा कैन काज सिविल लाइफ थ्रेटनिंग कम्प्लिकेशन, यानी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग कम्प्लिकेशन पैदा करता है, जैसा कि सीवियर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बल्ज इन एओर्टा, यानी एओर्टा के अंदर बल्ज बन जाएगा, यानी कि साइज़ में, यानी कि एओर्टा के अंदर बल्ज बन जाएगा। ठीक है ना। तो एओर्टा के अंदर बल्ज बन जाएगा दैट कैन ब्रस्ट, जो कि यानी कि जिसकी वजह से वो हमारे पास एओर्टा जो है वो फट भी सकता है। ठीक है ना। इसको एओर्टिक एनोरिज्म कहते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ दी हार्ट, यानी कि एंडोकार्डियाटिस हो जाएगा और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा।
क्योंकि हमारे पास एओर्टा आगे से बांधना है, पीछे से तो नहीं बांध जब पीछे से हमारा ब्लड जो जा रहा है जो कि ब्रेकियोकेफालिक वेन है और इसके अलावा सब क्लेमिन वेन है, वो उसके ज़रिए आगे सब ब्रांचेस के ज़रिए हमारे पास ब्रेन के पास जो है ब्लड ज़्यादा मकदार में जा रहा है। जब ज़्यादा मकदार जाएगा वहाँ पर हेमरेज हो जाएगी, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर, जिसके अंदर में स्ट्रोक यानी कि ब्रेन के अंदर ब्लड जो है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, और दूसरा कौन सा हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना, ठीक है ना। क्योंकि एक ही इसका ये भी डिफेक्ट हो सकता है कि हार्ट फेल क्यों होगा, क्योंकि एओर्टा में ब्लड कम जा रहा है। जब एओर्टा में कम ब्लड जाएगा तो पीछे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना की वजह से ब्लड कम आएगा। जब इनपुट आउटपुट कम होगी तो फिर इनपुट भी कम होगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो जाएगा। आगे इसकी थोड़ा ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। द रिपेयर इज़ टिपिकली रिकमेंडेड बिफोर 10 एज 10, यानी कि 10 साल की उम्र में ज़्यादातर ये रिकमेंड किया जाता है इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। आइदर बाय सर्जिकल रिमूवल, या तो इसको सर्जिकल के जरिए रिमूव कराया जाता है अफेक्टेड पोर्शन को, या फिर खोला जाता है इस पोर्शन को, किसको, एओर्टिक कोरेक्शन ऑफ एओर्टा, यानी कि जहाँ से एओर्टा ब्लॉक है। इट थ्रो वाई सर्जिकल प्रोसीजर, यानी कि इसको सर्जिकल प्रोसीजर खोला जाता है, जिसको बैलून एंजियोप्लास्टी, बैलून एक जो से बैलून इसमें इस्तेमाल होते हैं, एंजियो मैंने कहते हैं वसल को, और प्लास्टी मैन रिपेयर, यानी कि हमारे पास जो एओर्टा है ना उसको रिपेयर करना है किसके ज़रिए, बैलून के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं, बैलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंड रिप्लेस, या तो इसको रिप्लेस किया जाता है किसके ज़रिए, स्टंट डाल के, ठीक है ना। वो स्टंट हमारे पास एक मैश ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि एओर्टा को खोल के रखती है। ये आप देख सकते हैं कि एओर्टा आगे वाली जो है ना, यानी कि एंड से जो है ना वो सुकड़ा हुआ है, ठीक है ना। एओर्टा पीछे से बिल्कुल ठीक है। जब पीछे ठीक है तो पीछे से ब्लड ज़्यादा जाएगा, सिर्फ किसके, ये ऊपर जो 3 निकले हुए हैं ना, ब्रेकियोकेफालिक वेन है, एक राइट और लेफ्ट सब क्लेविन वेन है, इसके ज़रिए ब्लड कहाँ पर जाएगा, हमारे पास सब ब्रांचेस के ज़रिए ब्रेन में जाएगा, वहाँ पर ब्रेन हेमरेज हो या स्ट्रोक वगैरह हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम बैलून एंजियोप्लास्टी के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। आगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यानी कि ग्रेट आर्टरीज वो आपको हम आगे बताएंगे कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाना है, ये आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। विद दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के साथ पोजीशन ऑफ द एओर्टा, यानी कि एओर्टा की पोजीशन, एओर्टा कौन सी चीज़, एओर्टा क्या है, एओर्टा हमारे पास एक मेन आर्टरी है जो कि लीडिंग अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि वो जो कि हार्ट ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाती है। एंड पल्मोनरी आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान ये पोजीशन जो है ना वो चेंज होती है। एंड पल्मोनरी आर्टरी विच लीड टू दी लंग्स, जो कि ब्लड को लंग्स की तरफ ले जाती है, आर रिवर्सड, क्या है, ट्रांसपोज्ड, यानी कि उनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ये पोजीशन के आपस में चेंज हो जाती है। एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी आर टुगेदर समटाइम रिफर टू एज ग्रेट आर्टरी, यानी कि ये दोनों आर्टरी जो है ना अक्सर हम इनको क्या कहते हैं, ग्रेट आर्टरी है, ठीक है। तो आर्टरीज हैं। इन ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी में क्या, जब ट्रांसपोजिशन होती है तो एओर्टा अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकुलर इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर, एओर्टा जो है राइट वेंट्रिकल से निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बजाय। एंड द पल्मोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यानी कि जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, यानी कि पैदा होती है, उसकी निकलती है इंस्टेड ऑफ द राइट की बजाय। दिस परवेंट नरिशिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो रीचिंग द बॉडी, जिसके जब ये इनकी पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी तो ऑक्सीजन से कम ब्लड जो है, ऑक्सीजन ठीक तरह से ब्लड में नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी आपस में पोजीशन चेंज हो गई है ना। तो ऑक्सीजन जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह शामिल है, ये सब कुछ ठीक तरह से बॉडी में नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। दिस कंडीशन वुड क्विकली बी फेटल टू दी न्यू बॉर्न, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ना, जो नए पैदा होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा मुहलक होती है, ठीक है ना, कंडीशन, ठीक है ना। इट्स जनरली अकम्पलिश्ड बाय एन अदर डिफेक्ट, यानी कि दूसरे जो हमारे पास डिफेक्ट हैं, जैसे कि कॉमन सेप्टल डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ये वाले जो से डिफेक्ट है ना, ये हमारे पास अक्सर ये होते तो हैं, लेकिन इसमें इसकी जब ये डिफेक्ट होते हैं तो हमारे पास जिस्म में ऑक्सीजन वाली जो है ना ब्लड जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन ये जो है ना ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ये जब होता है तो हमारे बॉडी में ठीक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, ठीक है। सर्जरी टू रिपेयर द कंडीशन इज यूजुअली नेसेसरी शॉर्टली ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के फ़ौरन बाद जो है कंडीशन को दुरुस्त करने की हमारे पास ज़रूरत होती है, ठीक है।